हमारा एपी हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ एपी के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये जनरली पीवाई के इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। ये एग्जाम में आ चुका है 2024 में। यहाँ पर एस एन की वैल्यू, ये एन है यहाँ पर, तो यहाँ एस एन की वैल्यू में एक इक्वेशन फॉर्म में गिवन है 4n² - n। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द एपी। तो देखो कभी भी ना कोई भी ऐसा इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ वैल्यू को ना पुट करना है। तो जैसे मैंने लिख दिया पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो मैंने ऐसे चार वैल्यू पुट करी। तो अब जब मैं n को 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर s1 की वैल्यू कितनी आएगी? n को 1 पुट करो और s1 की वैल्यू बताओ। 3। अब n को हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 इज 15। अब S3 निकालेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग n की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3² 9, 9 4 जा 36, 36 माइनस 1 35। तो जनरली यहाँ पर हमें तीन टर्म से ही काम हो जाएगा, चौथी निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तीन टर्म से ही आंसर आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ये टर्म्स होती है एपी की। ये एस एन वाला एस एन नहीं है कि सम ऑफ टर्म्स। इन्होंने क्या बोला, इन एन एपी इफ एस एन इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि ये एपी की इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम पुट करेंगे तो पहले हम पढ़ते थे एपी में A1 A2 और A3। तो इसकी जगह अब हम पढ़ रहे हैं S1 S2 और S3। तो अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म जिसे A1 भी लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली S1 की वैल्यू, दैट इज 3। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 की वैल्यू है 15 और 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक एक चीज और एक गलत हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर ना यहाँ n पुट करना है। तो हमने S1 की जगह यहाँ n पुट करना है तो 1, यहाँ 2 आएगा। तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 8, 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 16, 16 माइनस 2 विच इज 12, यहाँ 12 आएगा। एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 तो 36, 36 माइनस 3 33। समझ गए कैसे किया ये? हम्म, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9। समझ गए कैसे हुआ? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? S1 की वैल्यू 3 आएगी। S2, S2 का मतलब है यहाँ पर हमने n की जगह 2 पुट किया। तो यहाँ पर जब n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 एंड 16 यहाँ पर भी 2 पुट कर दो तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। अच्छा ये बोल रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, 14। एंड यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 36, 36 माइनस 3 31। तो ये आ गया 14। 11 आएगा डी की वैल्यू। ठीक है। देख लो कुछ और गलती तो नहीं है।
ठीक है, चलो। तो इसमें जनरली हमें यही बताना था और हमने एपी यहाँ नीचे लिखी दी है, तो ये तो क्वेश्चन आसान था। इस वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये बोला हुआ है ये टर्म्स है एपी की, इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मुझे एपी प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? एपी की क्या कंडीशन है? अगर मुझे एपी प्रूफ करना है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? कि कॉमन डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए D1 और D2। तो यहां पर ना मैं लेट कर लूंगा फर्स्ट टर्म यानी A1, ऐसे ही A2, ऐसे हम लेट कर लेंगे A3। तो अब यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे D1। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो अब D1, अच्छा ऐसे लिख देते हैं इसे कि फॉर एपी, अगर ये एपी है तो D1 और D2 की वैल्यू सेम होगी। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2। अब मुझे क्वेश्चन में से देख के बताओ कि डी A2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर A3 आएगा और माइनस A2। अच्छा, अब हम ना इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा यूज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर भी, और इस साइन अंदर भेज देंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको अंदर भेजेंगे सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ 2ab जो है वो 2ab के ही बराबर आया, यानी इनके कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो डेट मीन्स ये जो है एपी में है। इफ D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन एपी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ये इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में होंगे। कोई पूछना है इस वाले क्वेश्चन में? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। अब बताओ इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? कैसे स्टार्ट करेंगे इसे? क्या करें पहला स्टेप? एपी दी है। तो अब अच्छा, एपी की लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? कौन सा सिंबल था जिससे हम लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं? एन। बिल्कुल। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू दे रखी है मुझे 53। तो अब ना यहाँ ए एन ही यूज कर लो, क्योंकि एन यहाँ पर क्या होता है? बताओ एन क्या होता है यहाँ पर? एन, नॉट ए एन। ए एन इज द लास्ट टर्म एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 53।
अब यहाँ ए की वैल्यू जो है वो है 293। मुझे फटाफट यहाँ डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रही है। डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रही है। डी की वैल्यू कैलकुलेट। 8 आ रही है। हम्म, तो अब यहां से n-1 8 इज इक्वल्स टू 53 एंड माइनस में 293। -8 नहीं आ रही। हाँ ठीक है। तो n-1 इज इक्वल्स टू 3 - 3 0 9 - 4 2। तो n-1 की वैल्यू आएगी 30 एंड n की वैल्यू आई यहां से 31। यानी इस एपी में टोटल 31 टर्म्स है। समझ में आया कैसे किया ये। तो इसका स्क्रीन इसको नोट करते रहो साथ के साथ, और जो क्वेश्चन नोट थोड़े नहीं हो पा रहे उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब अगला है, फॉर वेट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ बोथ एपी इज इक्वल। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, वहां पर एनसीईआरटी में था एक ऐसा क्वेश्चन, था ना। तो इसे कर लोगे होमवर्क में, और बाय चांस अगर डाउट आता है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछना, क्योंकि क्वेश्चन करा रखा है तो एक बार खुद से ट्राई करना है और ये बोर्ड्स में आ चुका है टर्म 2 में। हाँ ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। मतलब सर A3 का वैल्यू 5 दिया हुआ है और सेवंथ टर्म यानी A7 का वैल्यू 9 दे रखा है। अब A3 को बताओ मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूं। A3 को, A3 को बताओ ओपन करके हम क्या लिख सकते हैं। A+2D, और A7 को लिख सकते हैं A+6D। ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, एलिमिनेशन लगा रहे हैं जनरली ना, हम ए और डी निकाल रहे हैं पहले, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, समझ जाओ अगर मेरे को ए और डी पता है ना तो मैं वो पूरी एपी बना सकता हूँ खुद से। तो यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो -4D इज इक्वल टू -4 एंड डी की वैल्यू आई -1। ठीक है। अब यहां मैं पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू, तो A+6 टाइम ऑफ -1 इज इक्वल टू 9। तो A -1 किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू, हाँ डी की वैल्यू 1 आएगी, ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो A+6 की वैल्यू 9 आई और A की वैल्यू 9 - 6, और A की वैल्यू यहां से आई 3। तो अब देखो यहाँ A और D आ गया, अब मुझे AP बताना है। तो अब बताओ AP की पहली टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म बताओ।
3। एपी की सेकंड टर्म बताओ। ऐसे 5 6। तो ये हमारी एपी बन गई। ठीक है। हम्म देखो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी बोला था होमवर्क में करने को, रिपीट हो गया ये। ठीक है। ये भी बताया था ना कि ये घर से करना, तो इसे होमवर्क में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। क्वेश्चन ने सीधे बोल दिया है कि नाइन्थ टर्म जो है वो 0 है। शो डेट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म। हमें क्या शो करना है यहाँ पर कि जो 29th टर्म है A29 वो डबल है A19 का। समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या लिखा है इसमें? हाँ, A29 को शो करना है कि वो डबल है A19 का। ठीक है। तो देखो इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें खाली इतना पता है कि A9 की वैल्यू 0 है। डेट मीन्स A+8D इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0। अब हमने इसे ही ओपन करते हैं। A29 को बताओ मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल्स टू A19 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब क्या करना है ना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो A+28D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A+36D। तो अब यहां देखना, इस 2A को इधर ले आओ। तो A-2A इज इक्वल टू 36D माइनस में 28D। तो माइनस का A इज इक्वल टू 16 - 8 इज इक्वल टू 8 1। इतना ही आएगा ना, 3 - 2। तो यहां से A+18D की वैल्यू कितनी आ रही है? सोच के बताओ। यहां से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हम्म अच्छा, हाँ हाँ, सही बोलो सही बोलो। यहाँ 8 आएगा। तो अब बताओ, इसको हम ये लिख सकते हैं A+8D। और A+8D की वैल्यू कितनी आई यहां से? 0। या इसको ऐसे कर दो, रुको, ये तो भी ना A9 बन जाएगा। इसे ऐसे लिख दो सिंपल कि A की वैल्यू -8D के बराबर है। ठीक है। हमने ये किया, हमने क्या किया, सिंपल इसे माइनस साइन को ना उधर भेज दिया, तो A की वैल्यू जो -8D के बराबर आई। समझ में आया कैसे किया ये? हाँ, इसको इतना सॉल्व करके खाली इस माइनस को उधर भेज दो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई, हमने खाली A की वैल्यू निकाल ली है यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है करने के लिए। अब ना हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, A19 की क्या आएगी। तो A19 को ओपन करके क्या लिख सकते हो?
ए प्लस 18D। हाँ, अब हमें A19 की जब वैल्यू निकालेंगे, तो अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन से इधर से देखो, पुट कर दो यहाँ -8D प्लस 18D। तो A19 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10D। अब ना ऐसे इसी को भी ओपन कर लो, 29 को। तो A29 को हम ओपन करके क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D। अब A की वैल्यू कितनी लेंगे हम, कितनी आई थी, तो यहां से A29 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कितना आएगा यहां से 20D। तो इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो थर्ड। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, ये देखो 10D है तो ये कितना हो गया है, तो क्या ये इसका डबल नहीं आ रहा। तो बाय सेकंड एंड थर्ड हम ये लिख सकते हैं कि A29 इज डबल ऑफ A19। समझ में आया कैसे लिख दिया ये। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से समझो कैसे लिखा है ये, और कोई भी डाउट आया साथ के साथ पूछ लो। कोई पूछना है इस क्वेश्चन में। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2021 में आ चुका है। बोला है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, अरे ये भी सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया फिर से। ये देखो ये तीन क्वेश्चन स्लाइड में से रिपीटेड है, समझ गया ना कौन सा क्वेश्चन है ये, सेम ही है ये तो, होमवर्क वाले जो दिया था एक। अगला ये देखते हैं, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कि A21 से कितनी ज्यादा है, 120। हमें एक ऐसी टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू ना A21 से 120 ज्यादा हो। ऐसी कौन सी नंबर की टर्म है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनानी है। तो लेट दी टर्म को an मान लो, हमने टर्म को an माना, और हमें क्या वैल्यू दे रखी है कि 120 ज्यादा हो A21 से। समझे इक्वेशन कैसे बनी है ये। तो अब ना यहाँ पर सबको ओपन करना है खाली। तो ए एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1D। A21 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 20D। और 120 इज 120। अब मुझे ए की वैल्यू बताओ क्वेश्चन में कितनी है। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू, तो यहां से आ गया 3 प्लस 12 एन माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 240 प्लस में 120। ये किया हमने। अब 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -15, एंड इनका एडिशन बताना कितना होगा। 363 ये आएगा। हाँ, तो अब 12 एन की वैल्यू आई 363 प्लस में 15, इसका जल्दी से एडिशन करो।
तो ये आ गया, ये 378 आ रहा है। एक बार रुको, 1 मिनट। -12 और +3 कितना हो गया ये? 8 आएगा ना? ओ सॉरी, 9 आएगा। हाँ, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ 9 आएगा माइनस का। तो यहाँ भी माइनस का 9 कर देना। अब करना। 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे नहीं। ये बराबर था इसके, तो ये तो 363 है। अब 363 -9 करना, कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? हाँ, +9 हो जाएगा, ये ठीक बोल रहे हो। ये आ रहा है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 12×3 = 36, 12। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 32। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो 32 नंबर वाली टर्म है वो 21 टर्म से कितनी ज्यादा है? 120। समझ गए कैसे हुआ? अब अगला है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 8 बिटवीन दिस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम फाइंड करेंगे पहला नंबर। तो यहां पर एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि फर्स्ट नंबर, इसको याद रखना, बोर्ड से बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं और लास्ट नंबर, खाली दो ही नंबर फाइंड करने हैं, क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? जो भी नंबर दिया है, क्या क्या नंबर था? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो ना खाली उसमें चलता है, 3 डिजिट 2 डिजिट में चलता है वाला रूल। इसमें तो हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। पहला नंबर बताओ जो कि 8 से डिविजिबल है, पहला नंबर। तो एक ट्राई करते हैं, कहीं वो भी रूल लग जाए इसमें। तो जो नंबर है ना पहला 200 दिया, उसको 8 से डिवाइड कर दो। तो पहला नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 8 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा है वो? 200। और अगला नंबर है 500। तो यहां से पहला नंबर तो हमारा आ गया। 1 मिनट रुकना। ठीक है। तो अब याद रखना ना, यहाँ एक चीज इन्होंने बोला है बिटवीन। देखो, बिटवीन का मतलब होता है ना कि 200 से बाद का लेना नंबर। तो पहला नंबर 200 नहीं होगा। पहला नंबर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ। तो यहां से हमने जब एपी बनाई, तो एपी में पहला नंबर तो होगा 208। अब हमें चाहिए लास्ट नंबर। ऐसे क्वेश्चन में खाली ना पहला नंबर और लास्ट नंबर यही निकालना है। अब लास्ट नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो हमें लास्ट नंबर दिया है 500, इस 500 को ना टू इस 500 को 8 से डिवाइड कर दो पहले। यहाँ यहाँ 4। अब क्या करना है यहाँ पर कि जो ये रिमाइंडर आया ना, इसको लास्ट वाले नंबर से माइनस कर देना। तो 500 - 4 कितना हो जाएगा? हाँ। तो हमारा लास्ट नंबर आया जो 8 से डिविजिबल है, वो 496। समझ गए पहले और आखिरी कैसे निकालना है?
तो यहां से A1 की वैल्यू तो आ गई 208, डी की कितनी आएगी वैल्यू, और एन तो लास्ट वाली टर्म होगी। अब इस एन को ओपन कर दो, तो ए की वैल्यू तो हो गई 208, n-1, डी की वैल्यू हो गई 8, तो 208, इसको 208 को उधर माइनस में भेज दो, तो n-1, इसका माइनस कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 37। तो ऐसे 37 नंबर से जो कि 8 से डिविजिबल है। समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन? तो पहले फर्स्ट नंबर फाइंड करो, फिर ऐसे लास्ट नंबर फाइंड करना, और जो लास्ट नंबर है ना उसमें एन का फॉर्मूला ओपन करके एन निकालो। और एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो वहां पर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऐसे नंबर है ही नहीं जो डिविजिबल हो 8 से। समझ गए? अगला क्या है, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेप याद रखना। कभी भी ना फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर ए एन को ऐसे लिखना है। देखो अगर कोई टर्म जीरो से छोटी है तो जीरो से छोटी टर्म क्या काउंट होती है, नेगेटिव। अब ये ए एन का फॉर्मूला लिख दो जो कि होता है a+n-1 डी। साइन ये लगाना इक्वल की जगह, इक्वल नहीं आएगा, हम जीरो से छोटी टर्म ढूंढ रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ, ए की वैल्यू तो 20 आ गई, और डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ फटाफट क्या आ रही है, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू जब इसका इसको सॉल्व करने पे 77 आ रहा है ना, 77/4। ये डी निकाल रहे हैं हम लोग, इस टर्म में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू ये आ रही है। हम्म। हाँ तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ से -3/4। अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस 20 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अब यहाँ याद रखना, कभी भी माइनस से माइनस को कैंसल करते हैं विदाउट इक्वल, तो उस केस में ना साइन रिवर्स होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। अब तो अगर मैंने ये लिखा, तो अब ये साइन ऐसे हो जाएगा, माइनस हटा दिया। नॉर्मली कैसे होता था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो हम सीधे माइनस से माइनस कैंसिल कर देते थे।
ठीक है, हमने ये पढ़ा था आज तक रूल। बट अब ना बीच में इक्वल नहीं है, ये इनइक्वेलिटी बोलते हैं इन्हें। तो कभी भी इनइक्वेलिटी आ जाए ना तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। समझ गए कैसे किया ये साइन कर देना रिवर्स। अगर ये इस साइड इसका फेस है तो ये उस साइड हो जाएगा। पहले ग्रेटर देन का साइन था, अब ये लेस देन का साइन हो गया है। ठीक है, तो अब यहां से n-1 की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू में 4/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 80/3। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं। और तो n-1 की वैल्यू आई 3 टू 6 7 8, और n की वैल्यू आएगी समथिंग यही आएगी। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, ये कैसे आया, समझ में आया ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ में आ गया कैसे किया ये? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक मिनट। अच्छा, अब देखो, हमने फिर से इस माइनस साइन को उधर भेजा, माइनस साइन को हटाया। तो कभी भी अगर -1 माइनस साइन को कैंसल करोगे तो फिर से साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ना ये साइन जो है इसकी जगह रिवर्स होके आ जाएगा। तो ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर और कुछ नहीं बता रहा, फिर उसके बाद क्लास है दोबारा 5 बजे बैक। ठीक, तो अब क्या होगा इसमें, ये साइन बदल जाएगा। तो n-1, अब n की वैल्यू ये आ जाएगी। समझ गए साइन क्यों बदला? देखो, यहां पर भी ना हम इस माइनस को लेके उधर गए एक तरीके से, तो साइन बदला। यहां पर भी क्या किया हमने, इस माइनस को, यहां जो माइनस था उसको उधर लेके गए। तो इस केस में यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा रिवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? माइनस हटाना है, और जब भी माइनस हटाओगे वहां पर साइन चेंज हो जाएंगे। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो अब ये -1 था ना, उधर जाके ये +1 हो गया। तो 26 + 1 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब ऐसे मुझे एक एक ऐसा टर्म बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ n का जो कि 27.6 से बड़ा हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 27.6 से बड़ा हो। 28। तो यहां से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। समझ गए क्वेश्चन कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? आगे समझ में? तो आज के लिए इतना ही।